तो दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि स्टार्टिंग जो कॉइल है ये कैसे डालना है। तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जो वीडियो मैंने डाला था इसका बाइंडिंग का, तो उस लिंक पे जाकर देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये हमारे पास टेप है, ये कागज वाला टेप है। आप चाहें तो कॉटन टेप भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये वो टेप है जो हम पिलाई में यूज करते हैं, पिलाई का माई का लगाते हैं जब, तो उस पे चिपकाया जाता है ये। तो इस तरीके से ये चिपका लेना है यहाँ पे। तो पूरी कॉइलों को इस पर कवर कर देते हैं इससे। तो हमने यहाँ पे सभी कॉइलों को कवर कर दिया है। अब जैसे हमने फरमा लिया था इसका बायर बायर डाल के, तो वैसे ही यहाँ पे इसका फरमा भी बायर डाल के ले सकते हैं, रनिंग कॉइल का फरमा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पेपर को इस तरफ ऐसे कर देता हूँ ताकि जहाँ हमें कॉइल डालना है वहाँ पे ये अटके ना। तो इस तरीके से हमने कर लिया है। तो अब यहाँ पे कॉइल आसानी से डल जाएगी जो रनिंग कॉइल हम डालेंगे। तो रनिंग कॉइल बना लेते हैं उसी प्रोसेस से जैसे हमने पहले बनाई थी। अब थोड़ी बड़ी बनेगी कॉइल, तो मैंने फर्मा इसका ले लिया था, तो उसी प्रकार से ये कॉइल बना के इसमें डालेंगे। तो दोस्तों हमने बना ली है ये रनिंग कॉइल है। तो दोस्तों यहाँ पे हम शुरू करते हैं इसका कॉइल डालना। तो जो पहले कॉइल बनाई थी हमने वही डालेंगे पहले। तो ये वायर है जो ये हमारी तरफ करना है जैसे हमने पिछली कॉइलों में करा था, बिल्कुल सेम प्रोसेस है उसी के जैसी। तो यहाँ पे हम ये जो होल है इसके सीध से डाल लेते हैं इधर, ताकि कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसको 3 बार डालेंगे इसमें। तो इसमें कॉइल में जो हमने राउंड लगाए हैं 166 राउंड है इसमें, और 3 गुणा करेंगे इसकी तो इसमें 498 राउंड आ जाएंगे, जिसको मैंने बताया था कि 500 राउंड इसमें डालेंगे, तो 2 राउंड ही कम होंगे। तो यहाँ पे ये कॉइल हमने डाल दी है। अब लगाएंगे पेपर। तो यहाँ पे ये कॉइल कंप्लीट हो चुकी है और इसका धागा अब हम काट देते हैं। तो ये वायर जो है इस तरफ आ गया और ये इस तरफ आ गया जो कोयलों से जुड़ा हुआ है। तो जो ये कनेक्शन करने वाला वायर है यहाँ पे हम शाफ्ट पर लपेट देते हैं। अब हम दूसरी कॉइल डालते हैं। इसको डालेंगे अब ऐसा। ये कॉइल जो वायर है इस वाले होल से आएगा, स्लॉट से।
तो यहाँ पे ये डाल देते हैं और ये डाल देते हैं इधर से। तो दोस्तों ये जॉइंट आप सोच रहे होंगे काय का है, तो कोयल बनाते समय वायर टूट गया था तो मैंने यहाँ पे जॉइंट किया था। तो इसको हम पीछे ही रहने देते हैं। तो इसका जॉइंट भी आप देख लो कहाँ पे आया है। तो ये इसमें से गया है इस तरफ और ऐसे होते हुए कोयल से ऐसे ही निकल आया इस तरफ। तो ये जो बचा हुआ वायर है ये जाएगा इसमें, इस वाली स्लॉट में, इस वाली स्लॉट में जाएगा ये। तो यहाँ पे हम तीसरी कॉइल डाल लेते हैं। तो ये वायर यहाँ से इस स्लॉट में जाएगा। तो ये वायर भी देख लीजिए, ये यहाँ गया था और यहाँ से निकला है। तो यहाँ पे अब हम चौथा कॉइल डालते हैं। तो ये जो वायर है अभी ये इसमें से जाएगा, इस वाले स्लॉट में जाएगा ऐसा करके। तो कॉइल डलेगा ऐसा, इसको पलट के डालोगे काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा डलेगा ये।
तो इसका भी कनेक्शन आप देख पा रहे होंगे। ये वायर यहाँ से निकला और यहाँ चला गया, और इस कॉइल का यहाँ से होते हुए इस तरफ ये आ गया है, और ये वायर अब इस वाले स्लॉट में जाएगा। ये कॉइल ऐसी ही डलेगी, ना कि ऐसी। ऐसा जा रहा है ये, अब ऐसा ऐसा होना चाहिए। इसका जो है धागा अभी काट देते हैं हम पहले। तो ये इस तरीके से दिखेगा वायर। तो यहाँ पे पांचवी कॉइल डलकर रेडी हो चुकी है, और इसका कनेक्शन कुछ ऐसा है। इधर से गया और इधर से निकला ये। अब ये जाएगा इधर इस वाले स्लॉट में, ये वाला कनेक्शन इस वाले स्लॉट में जाएगा और इधर से आउट होके निकलेगा। तो ये डलेगी कॉइल इस तरीके से।
तो यहाँ पे ये वायर है जो इस तरफ आ जाएगा कनेक्शन का, और ये गया है उस तरफ। तो ये दो वायर है, ये कनेक्शन के लिए है। तो इसका कनेक्शन आप देख पा रहे होंगे किस कॉइल से कैसे, मतलब एक दूसरे कॉइल से कैसे इसका कनेक्शन किया गया है। तो इस तरीके से आपको रखना है कनेक्शन, तो मोटर चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कनेक्शन आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से ये कनेक्शन किए जाते हैं। तो यहाँ पे अब हम ये वायर छील करके टेस्ट कर लेते हैं कि कहीं वायर टूटा तो नहीं है पेपर लगाते समय। तो यहाँ पे ये वायर ज़्यादा लंबे हैं तो कट कर देता हूँ और इनको छील लेता हूँ, फिर हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक सेविंग ब्लेड लिया है हमने और इससे छील लेते हैं वायर। तो दोस्तों इसमें जो वायर हमने यूज किया था वो एल्युमिनियम वायर है, और इसमें एल्युमिनियम ही निकला था। तो यहाँ पे हमने वायर छील लिया है और यहाँ पे मैंने एक लिया है मेन लीड, इसको सीरीज बोर्ड में लगा दिया है और इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये चालू है, बल्ब जल रहा है सीरीज का। और यहाँ पे अब हम इन दोनों वायरों में लगाएंगे। तो अभी यहाँ पे नहीं बता रहा है, वो इसलिए यहाँ पे एक जॉइंट है जो वो नहीं किया हमने अभी, ये घिस के अभी यहाँ पे हमने लगाया नहीं है। इसको घिस लेते हैं, मतलब इसको छील लेते हैं और यहाँ पे दोनों वायर अच्छे से ऐंठ देंगे तो वहाँ पे कनेक्टिंग बताने लगेगा। ये कॉइल बनाते समय टूट गया था वायर, तो मैंने जॉइंट कर दिया था, लेकिन मैंने छील के जॉइंट नहीं किया था, ऐसे ही कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया है। इस पे हम स्लिप डाल देंगे अभी बाद में, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, मैं वायर जोड़ रहा हूँ तो ये तो नहीं दे रहा यार। तो यहाँ पे सही है ये, और सीरीज का बल्ब भी जल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो लगा है उधर, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा वायर तो वो जल गया बल्ब, अब देखेगा ठीक से। तो यहाँ पे एक ऑयल है, सही है, कहीं भी वायर टूटा नहीं है। तो अब हम करते हैं इसके कनेक्शन। तो मैंने यहाँ पे 4 वायर ली है, फ्लेक्सिबल वायर, और इनको यहाँ पे छील लिया है मैंने। तो इनको एक साथ करते हैं।
इस तरीके से। और यहाँ पे जो हमारा पंखे का स्टेटर है, यहाँ से डालेंगे इसको। और यहाँ से हम पकड़ के इसको नोच प्लास से निकाल लेंगे। तो चारों के चार वायर एक साथ में आ जाएंगे इस तरफ। और इनको अब अलग अलग कर देना है। अब जो पीले वायर हैं, ये हम जो पहले को वाले डाली थी हमने स्टार्टिंग ही, उससे कनेक्ट करेंगे, जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीप लिया है, 3 नंबर स्लीप। तो यहाँ पे इतना काट लेते हैं हम, जितना यहाँ पे जरूरत हो। तो यहाँ पे तो 2 टुकड़ों में कट कर लेते हैं। तो एक यहाँ पे डालते हैं। और अब हम ये वायर जो है स्टार्टिंग कोयल का, जो पहले हमने कोयल डाली थी, उसका वायर यहाँ पे लपेट देते हैं। और अच्छे से ऐसे इस तरफ से निकाल के, और इन वायरों को खोल के बराबर बराबर दोनों तरफ करके बीच में फंसा देंगे ये वायर। और ऐसे ऐंठ देना है। तो ये परफेक्ट हो जाएगा एकदम। और यहाँ से स्पार्किंग या लूज नहीं होगा। और इसको मोड़ करके ऐसा स्लीप के अंदर ही इसको कर देंगे। जॉइंट समेत हमने स्लीप के अंदर कर दिया है। और यहाँ थोड़ा खींच लिया। और ये वाला वायर है वो, तो यहाँ पे हम इसको खींच लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हम ये दूसरा वाला वायर है जो पीला, इसमें एक और स्लीप डालेंगे। और स्टार्टिंग का जो वायर है वही इसमें जॉइंट करेंगे। तो जैसे पहले जॉइंट किया था वैसे ही इसमें कर देना है। और ये बचा हुआ वायर इसके ऊपर लपेट देना है। तो ये इस तरीके से हो गया। मैं आपको पास से बता देता हूँ। ये हो गया कनेक्शन। तो इस तरीके से ये हो गया। और इसको भी अंदर कर देते हैं इसके स्लीप के। तो अब यहाँ पे हम रनिंग कॉइल के कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्लीप यहाँ पे कट कर देते हैं हम। और यहाँ पे अब हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रनिंग के जॉइंट कर लिए है। और ये स्लीप में अंदर कर देते हैं। तो दोस्तों अब मेन काम है इसका कि इसको बांधना है। तो यहाँ से हम थोड़ा कोयलों को उठा देते हैं इस तरीके से, ताकि यहाँ से धागा आसानी से डाल सकें हम। तो यहाँ पे अब हम बांधेंगे धागे से। तो धागा काट लें कम से कम 1 मीटर का। तो यहाँ पे धागा हमने काट लिया है। और इसमें एक वायर बांध लेना है यहाँ पे एक छोर पर।
एक वायर है ये, इसी का मोटर वाइंडिंग का वायर। तो यहाँ पे इसको ऐसे करके ऐंठ देते हैं, तो ये सूजी की तरह काम करेगा। और यहाँ से इस तरीके से बन जाता है इसमें। तो अब हम इसको बांधेंगे। तो सबसे पहले इस तरफ से ही बांधें, इस तरफ बाद में बांधना, नहीं तो जॉइंटों के साथ तार खिंच जाते हैं और फिर हम यहाँ पे बांधते हैं तो तार टूट जाता है वायर। तो यहाँ पे ये जॉइंट किया था जहाँ हमने, यहाँ पे एक स्लिप डाल देते हैं 1 नंबर। तो यहाँ जॉइंट पर ये स्लिप चढ़ा देते हैं, 1 नंबर वाली स्लिप। अब हम बांधना करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हमने लगा दी गठान, और अब हम ये जो सूजा बनाया है हमने, ऐसे डालते जाएंगे और इसको कसते जाएंगे, अच्छे से टाइट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बांध दिया है, और यहाँ ये धागा भी बांध देते हैं। तो पिछले साइड कंप्लीट हो गया है। अब हम इस साइड बांध लेते हैं, तो इसको भी थोड़ा हम ढीला कर लेते हैं। तो उतना ही धागा हमने यहाँ पे कट कर लिया है। और इसको यहाँ से शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। और थोड़ा इधर देख लेते हैं कहीं इसके पेपर बाहर तो नहीं निकले, नहीं तो ये रोटर में अटक सकते हैं। तो ये ठीक है सब। थोड़ा इसको दबा देते हैं ऐसे, तो कहीं पर अटके ना, कहीं छिल ना जाए वायर। तो इस तरीके से ये तैयार हो गया है। तो यहाँ पे इनको बराबर कट कर देते हैं और छील लेते हैं। तो इनको भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार, कहीं वायर तो नहीं टूट गया है कहीं भी अंदर कोयलों के। तो वही सीरीज लगाएंगे हम। तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग चेक करते हैं। तो यहाँ पे स्पार्किंग कर रहे हैं और सीरीज का बल्ब भी जल रहा है इसमें, तो ये सही है। और ये भी स्पार्किंग कर रहे हैं, तो स्पार्किंग कर रहे हैं, ये सही है। सीरीज का बल्ब भी जल रहा है। और आपस में देखते हैं इनको, पीले को और रेड को। यहाँ पे नहीं जलना चाहिए बल्ब। और यहाँ पे बॉडी अर्थ देख लेते हैं इसका, कहीं पर भी ये शॉर्ट नहीं है। तो ये सक्सेसफुल हुआ। अब हम इसको फिटिंग करते हैं। तो ये है इसका फैन। अच्छे से साफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी स्प्रिंग डाल लेते हैं इधर, और इधर इसको लगा देते हैं। और ये जो रोटर है ये लगा देते हैं। अब लगा देते हैं ये ऊपर का कवर। और यहाँ पे ये नट कस देते हैं। थोड़ा ये तिरछा हो गया तो मैं सीधा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम पेंचकस से नट कस देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे आमने सामने के नट पहले कस दें, ताकि ये बराबर बराबर बैठ जाए। अब ये कसेंगे और ये वाला। तो ये ठीक से बैठ जाता है अच्छे से। अगर एक साथ नट कसो तो आमने सामने के नट कसना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा इधर ठोक देते हैं, तो ये अपने स्थान पर फिट हो जाएगा इसका स्टेटर। और ये घुमा के हमने देख लिया है। तो ये अच्छे से घूम रहा है, कहीं पर अटक नहीं रहा है। तो इसके वायर हम इधर से निकाल लेते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे वायर जो है टेढ़ा कर लिया है, और यहाँ पे इसको फंसा के निकाल लेंगे चारों वायर। और इन चारों वायरों में से
एक रेड और एक पीला एक साथ जोड़ देते हैं तो ये कॉमन बन जाएगा। और यहाँ पे हम लगा लेते हैं ये कैपेसिटर वाला क्लैंप। और यहाँ पे कैपेसिटर लगा लेते हैं। तो पहले इस कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं। तो मैंने इसको चार्ज कर लिया है और यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ। ये शॉर्ट हुआ है तो ये सही है एकदम। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है 225 का लगा हुआ है, 2.5 का भी चल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो कॉमन है ये ऐसे ही रहेंगे दोनों वायर। जो पीला वायर है एक कैपेसिटर में लगा देते हैं और दूसरा रेड वायर है ये दूसरे कैपेसिटर का वायर है जो उसमें जोड़ देते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे मेन लीड और करते हैं इसको चेक। तो ये अभी यहाँ सही रहने देते हैं। तो यहाँ पे पेंचकस लगा लेते हैं पहले। और मेन लीड जोड़ना कहाँ है ये देख लीजिए। ये जो दोनों हमने एक साथ वायर किए थे, पीला मतलब पीला और लाल, तो ये कॉमन है उसमें हमने एक मेन लीड का वायर जोड़ दिया और यहाँ पे एक रेड वायर में रनिंग वाले में जोड़ना है। ये है स्टार्टिंग वाला, ये ऐसे ही रहेगा। तो अब हम देखते हैं मोटर उल्टी चलती है सीधी। तो यहाँ पे हमने प्लग लगाया तो ये मोटर सीधी चल रही है इस तरफ और अच्छा खासा लोड भी ये ले रही है। अच्छा खासा लोड ले रही है ये, मैंने रोक के देखा इसको। ये सीधा चल रही है। अगर उल्टा चलती है तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये कॉमन वायर है जो इनमें से कोई एक सा वायर इधर का उधर कर दे। जैसे ये रेड वायर इधर का इधर कर दो और ये रेड इधर कर दो तो भी सीधा हो जाएगी। और यहाँ का पीला वायर येलो वायर है जो ये इधर कर दो इधर का इधर कर दो तो भी ये सीधी हो जाती है। तो इस तरीके से ये कनेक्शन होते हैं। तो अब हम इसको कस देते हैं यहाँ पे। ये कॉमन है जो, तो ये मेन लाइन में कसा जाएगा एक इसमें या इसमें कस सकते हैं। तो ये हमने कॉमन यहाँ पे कस दिया और ये है रनिंग, तो ये नीचे वाले में कस देते हैं। और ये है स्टार्टिंग, तो ये सिर्फ यहाँ पे खाली ही रहता है, सिर्फ यहाँ पे कसा जाता है बस कि इधर उधर ना जाए। तो यहाँ पे ये इस तरीके से वायर लग जाते हैं। तो ये हो गया कनेक्शन। तो यहाँ पे ये मैंने आपको मोटर वायरिंग करके दिखा दी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।